आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भूमाफिया ने बेच दी कब्रिस्तान की करोड़ों की ज़मीन, 24 को नोटिस। तो प्रदेश में भूमाफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने हरिद्वार में राज्य वक्फ बोर्ड की करोड़ों की कब्रिस्तान की ज़मीन बेच डाली। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने 24 लोगों को नोटिस जारी किया है। 7 जून से गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 7 जून से गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में होगा। विधायी एवं संसदीय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हैदराबाद मुठभेड़ फर्जी साजिशन हत्या। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक जांच आदेश ने दिसंबर 2019 में हैदराबाद में हुई पुलिस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। इस मुठभेड़ में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के 4 आरोपी मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने सोच समझकर गोलियां चलाई थी। वही खबर है रुड़की से। प्रेम विवाह पर बहन की हत्या करने वाले 3 भाइयों को फांसी की सजा। विवाहिता की हत्या के 4 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने मृतका के 2 सगे और 1 ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई। दोषी बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। शादी के 3 साल बाद उन्होंने माँ बाप से सुलह का झांसा देकर बहन को मामा के घर बुलाया था। वहाँ गणासे से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। 4 दिन तक तेज आंधी और भारी बारिश के आसार। तो अगले 4 दिनों में पहाड़ और मैदान के सभी जिलों में जोरदार बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और आंधी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 21 और 22 मई के लिए येलो अलर्ट और 23 व 24 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि व बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। बारिश के चलते नदियों में बाढ़ आने की संभावना है। वहीं 4 धाम यात्रियों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। 7 और तीर्थयात्रियों की मौत। तो बीते 24 घंटे में 4 धाम यात्रा पर आए 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 4 धाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से 54 की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे बंद, 7,000 श्रद्धालु फंसे। यमुनोत्री हाईवे पर 3 दिन तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बीते बुधवार को रानाचट्टी के पास हाईवे की सुरक्षा दीवार धंस गई थी। किसी तरह से इसे आवाजाही लायक बनाया गया, लेकिन हाईवे के फिर धंसने से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से धाम की ओर छोटे बड़े वाहनों में करीब 7,000 यात्रियों के फंसे होने की सूचना है। छात्र के पर्स में मिली सौहार्द बिगाड़ने वाली पर्ची, हंगामा। तो काशीपुर से खबर आई है। राधेहरी राजकीय महाविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान उड़न दस्ते ने एक छात्री के पर्स में रखी पर्ची बरामद की, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणी लिखी थी। इस पर्ची पर छात्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के पहले महाविद्यालय के प्रवक्ताओं के बीच कहासुनी हुई, फिर विभिन्न संगठनों के लोग भी कॉलेज पहुंच गए। प्राचार्य की तहरीर पर आरोपित छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञानवापी पर सुनवाई जिला अदालत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि ज्ञानवापी मसले की सुनवाई अब जिला अदालत करेगी। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास यह प्रकरण लंबित था। भर्ती न हुई तो सेना में बढ़ेंगे रिक्त पद। तो सेना के जवानों की भर्तियां बंद हैं। भर्ती न खुली तो इस साल के अंत तक जवानों के रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। सेना में 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद हैं। कोरोना महामारी शुरू होने से पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान सेना में 80,000 से ज़्यादा जवान भर्ती हुए थे, लेकिन इसके बाद से भर्तियां नहीं हुई। सूत्रों का मानना है कि यदि भर्ती नहीं खुलती है तो इस साल के आखिर तक जवानों के रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। 81,000 तक रिक्त थे जनवरी तक। तो मार्च में संसद में जब यह मुद्दा उठा तो रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 1 जनवरी 2022 तक जवानों के 81,000 पद रिक्त थे। 90 से 100 भर्ती रैलियां हर साल होती।
होती हैं। तो भर्ती जहां देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वहीं यह युवाओं के लिए रोजगार का प्रमुख जरिया है। सेना में भर्ती को लेकर के युवाओं में आकर्षण है तथा वे महीनों तक शारीरिक अभ्यास इसके लिए करते हैं। इसलिए सेना देश के कोने कोने में जाकर भर्ती रैलियां कराती हैं। ऐसी 90 से 100 रैलियां हर साल होती हैं। दून आरटीओ के बाहर लोगों को गुमराह कर रहा व्यक्ति दबोचा। तो सीएम के छापे के बाद आरटीओ के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। शुक्रवार को आरटीओ की टीम ने कार्यालय के बाहर दलालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इस कार्रवाई से दलालों में भगदड़ मच गया। आरटीओ सुनील शर्मा ने पकड़े गए व्यक्ति पर केस दर्ज कराया है। कोविड से मौत पर मुआवजे के 47 आवेदन मिले अधूरे। तो कोविड से मौत पर मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले 47 लोगों ने जिला प्रशासन को अधूरे दस्तावेज सौंपे हैं। ऐसे लोगों को पूर्ण दस्तावेज देने के लिए 1 सप्ताह के भीतर नोटिस भेजा जाएगा। देहरादून की ट्रेनें रद्द रहने से यात्री परेशान। तो देहरादून आने और यहां से जाने वाले 3 जोड़ी ट्रेनों के रद्द रहने से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर में देरी से आने वाले कर्मियों पर डीएम सख्त। तो कार्यालय में देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों पर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सख्ती की है। उन्होंने बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को भी कार्रवाई के लिए सचेत किया है। वहीं बायोमेट्रिक प्रणाली भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में देर रात आंधी और बारिश, बिजली गुल। तो दून में देर रात अनेक जगह पर बारिश, बहुत तेज हवाओं के से मौसम एकाएक बदल गया। आंधी तूफान और बारिश के बीच कई जगह बिजली गुल हो गई। देहरादून में दीवार से टकराई बाइक, इंजीनियर के 2 छात्रों की मौत। तो मांडूवाला में अनियंत्रित बाइक दीवार से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार नागालैंड के 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। दोनों छात्र डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। मसूरी के पास 2 कारें आपस में भिड़ी। तो चूनाखाला के पास 2 कारें आपस में भिड़ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी 8 लोग सुरक्षित बच निकले। राशन विक्रेताओं का जून का राशन उठाने से इनकार। तो सरकारी राशन विक्रेताओं की एक यूनियन ने बायोमेट्रिक को लेकर के दबाव बनाने के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। कंपनी में निदेशक बना युवती से किया दुराचार। तो दून के कारोबारी पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में प्रेमनगर थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम के बिना होंगे दाखिले। तो यूजीसी की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय को 1 साल के लिए दी गई रियायत। हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे संबंध सैकड़ों डिग्री पीजी कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम के बिना दाखिले होंगे। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गढ़वाल विश्वविद्यालय को 1 साल की छूट दे दी है। रजिस्ट्रेशन शुल्क की वापसी को लेकर के अभी असमंजस। तो डीबीएस प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने बताया कि यूजीसी का पत्र आया है। प्रवेश परीक्षा से छूट की बात कही गई है। जो छात्र इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके शुल्क को लेकर के कुछ नहीं बताया गया है। डीएलएड परिषदों का सचिवालय को उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर के एनयूएस डीएलएड टीटी परिषदों ने शुक्रवार को सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर रोक लिया। इस पर वे धरने पर बैठ गए। बाद में अपर नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने ज्ञापन लेकर उन्हें उठाया। एनयूएस डीएलएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि जब एनसीटीई भी एनयूएस डीएलएड को मान्यता दे चुका है तो क्यों सरकार उन्हें भर्ती में शामिल नहीं कर रही है। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पद भरे जाएंगे। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में तैनात वरिष्ठ प्राध्यापकों व प्राचार्यों के लिए अच्छी खबर है। शासन स्तर पर जल्द ही डीपीसी के माध्यम से खाली पड़े प्राचार्यों के पद भरा जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ प्राध्यापकों को यूजी कॉलेजों व यूजी कॉलेजों के प्राचार्यों को पीजी कॉलेजों में प्राचार्य बनने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है।
जिसके द्वारा 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित भूतत्व व खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह ग परिचय 2021 में खान निरीक्षक के 12 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र व शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों की सनी परीक्षा के उपरांत अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची एवं अभ्यर्थन निरस्त घोषित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट upsc.gov पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थी दिनांक 2 जून 2022 शाम 6 बजे तक अपना प्रत्यावेदन डाक द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। तो उत्तराखंड में LT लेक्चरर प्राथमिक शिक्षकों के काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। ऐसे में अब जो है उत्तराखंड में जुलाई तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, जिसके अंतर्गत 15 बच्चों पर एक शिक्षकों की तैनाती होगी। इसके लिए बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो शिक्षा विभाग में रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। तो प्रदेश के शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों के पदों के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों के पदों पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। तो जुलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी साल से लागू करने जा रही है। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो 15 बच्चों पर एक शिक्षक हैं, जबकि अन्य राज्यों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अशासकीय स्कूल में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो शहीद भवानी दत्त स्मारक इंटर कॉलेज चेपुड़ थराली चमोली में प्रवक्ता भूगोल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए सैलरी जो है वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक दी जाएगी। इसके लिए प्रवक्ता पद हेतु आवेदन की आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। आवेदनकर्ता उत्तराखंड का मूल निवासी या तो स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी के लिए उत्तराखंड राज्य की परंपराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना अवांछनीय है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के कार्यालय में 300 रुपये प्रति आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें जो है B.Ed भी होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी जो है यहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो BEL में करें आवेदन। तो 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट BEL.India की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें नर्सिंग ट्यूटर वार्डन की विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RPSC में अवसर तो 417 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें सीनियर टीचर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खान ब्यूरो में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेले में 965 बेरोजगारों को मिली नौकरी। तो कोरोना काल के 2 साल बाद पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन शुक्रवार को किया गया। तो युवाओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित मेले में गढ़वाल के अंतर्गत संचालित कुल 39 राजकीय व सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। शिक्षक पर लगा 2 छात्राओं की पिटाई का आरोप। तो मिड डे मील विवाद के बीच कुछ अभिभावकों ने एक शिक्षक पर 2 छात्राओं से अभद्रता और पिटाई करने का आरोप लगाया। इन अभिभावकों ने DM और CO से कहा कि उनके बच्चों को स्कूल में बिना किसी कारण पीटा गया। साथ ही कई अभिभावकों से सही व्यवहार न करने का भी आरोप लगा। तो सूखी डांग MD का विवाद। तो DM ने इस मामले कि 3 दिन के भीतर जांच करने के आदेश CO को दिए हैं। CO ने कहा कि आरोपी शिक्षक कमल राजन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी पक्षों को सुना जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक कमल राजन ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप एकदम झूठे हैं। छदम TC काटी गई थी।
तो जीआईसी के साथ छात्र छात्राओं की टीसी काटने से स्कूल अब मुकर रहा है। सीईओ जितेंद्र सक्सेना का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और उनके अभिभावकों को समझाने के लिहाज से छदम यानी नकली टीसी काटी थी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इस तरह की टीसी काटना भी सही नहीं था। सीईओ ने कहा कि विभाग ऐसे कृत्य को सही नहीं मानता। उन्होंने भरोसा दिया कि बेवजह किसी भी छात्र छात्रा का नाम नहीं काटा जाएगा। भोजन माता नहीं चावल के कारण छोड़ा था सवर्ण बच्चों ने भोजन। तो बच्चों संग मध्याह्न भोजन करने के बाद जिलाधिकारी ने जारी किया बयान। सूखीडांग के राजकीय इंटर कॉलेज के में मध्याह्न भोजन को लेकर के हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। श्रवण बच्चों के स्कूल में मिड डे मील न करने का कारण भोजन माता का दलित होना नहीं बल्कि बच्चों को भोजन में परोसे जाने वाला चावल पसंद न होना था। सवर्ण और दलित बच्चों संग भोजन करने के बाद चंपावत के डीएम ने ये बयान जारी किया है। उप शिक्षाधिकारी के 43 पदों पर होगी भर्ती। तो सरकार ने शिक्षा विभाग में 43 और उप शिक्षा अधिकारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग की लोक सेवा आयोग को पूर्व में भेजे गए उप शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रस्ताव को तत्काल संशोधित करते हुए आयोग को नया प्रस्ताव भेजने के आदेश जारी किए हैं। कर्नल कोठियाल के समर्थन में 314 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी आप। तो कर्नल अजय कोठियाल के आप से इस्तीफा दिए जाने के बाद उनके समर्थक में 314 और लोगों ने आप से इस्तीफा दे दिया। सस्ता अनाज योजना के लिए खतरे की घंटी। तो राज्य की सरकारी स्तर पर रियायती मूल्य पर गेहूं देने की योजना के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। इस साल सरकारी खरीद केंद्रों पर अब तक महज 19,000 क्विंटल गेहूं ही खरीदा जा सका है। अवैध निर्माण के लिए जनता से ज़्यादा इंजीनियर जिम्मेदार। तो देहरादून में 600 से अधिक अवैध निर्माण पर खफा कैबिनेट मंत्री अग्रवाल बोले। हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे 9,500 यात्री। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण रोक दिया गया है। बिना पंजीकरण ऋषिकेश से ऊपर यात्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ऋषिकेश और हरिद्वार में ही 9,500 तीर्थयात्री फंस गए हैं। मौसम बिगड़ने से सोनप्रयाग में रोके गए यात्री। तो केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर शुक्रवार दोपहर मौसम बिगड़ जाने के कारण यात्रियों को 2 बजे बाद सोनप्रयाग से आगे जाने नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी में 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फिर से शुरू होंगे। आउटसोर्स नौकरियों के लिए तीसरी एजेंसी बनेगी। तो सेवा योजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। सेवा योजन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने इसके लिए अफसरों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चाय पत्ती का सैंपल फेल, 2.5 लाख का जुर्माना। तो नई टिहरी से खबर आई है। स्थानीय दुकानदार को बरी किया। पान मसाला का सैंपल फेल होने पर दिल्ली की कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से ओवर रेटिंग और बाढ़ तराजू सही नहीं पाए जाने पर 48 के चालान काटे गए। नई टिहरी से खबर आई है। मठियाण के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत करने की मांग उठाई। चारधाम में यात्रियों की संख्या 20% तक घट गई है। बीपी, शुगर और सांस से पीड़ित यात्रियों की जा रही जान। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में डिजी लॉकर व्यवस्था शुरू। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में डिजी लॉकर की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पहले प्रयास में छात्रों को की सुविधा के लिए वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा की लगभग 7,000 उपाधियों को डिजी लॉकर में ऑनलाइन कर दिया गया है। एकेश्वर में कई आरोपों के चलते शिक्षिका निलंबित। तो जिले के एकेश्वर ब्लॉक के एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका द्वारा अपनी जगह एक अन्य व्यक्ति को स्वयं के खर्चे पर रखने व खुद स्कूल में निरारत रहने का मामला प्रकाश में आया है। पौड़ी ग्रीष्मोत्सव में गढ़वाली गीतों पर खूब थिरके लोग। तो शिक्षण संस्थानों और नटराज डांस क्लब ने दी शानदार प्रस्तुति। वहीं खबर है देवप्रयाग से। देवप्रयाग में स्नान के बाद डोली यात्रा श्रीनगर के लिए रवाना हुई। वहीं खबर है हल्द्वानी से 7 साल से बंद स्टेडियम को 6 माह में शुरू कराने का दावा किया गया। सरकारी कार्यालयों में दोपहर में भी नहीं बैठ रहे कर्मचारी। तो डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने की छापेमारी। हल्द्वानी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को 24 प्रोफेसर मिले।
आज यूजीसी नेट के लिए आवेदन का अंतिम दिन। तो एनटी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट सहायक प्राध्यापक और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के आवेदन फॉर्म भरने का शनिवार को अंतिम दिन है। इच्छुक अभ्यर्थी एनटी की वेबसाइट ugcnet.nt.nic.in के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दूल्हे को गोली मारने के केस में पुलिस खाली हाथ। तो ओखलकांडा ब्लॉक में सुनकोट गांव में 16 मई को हुई गोलीकांड का 5 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो पाया। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं ने भी झोंकी ताकत। विधानसभा में पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता प्रचार में उतारे। 23 मई को होने वाली भर्ती अब 10 जून को। तो पुलिस लाइन में इन दिनों पुलिस भर्ती आयोजित की जा रही है। 23 मई को होने वाली पुलिस भर्ती अपरिहार्य कारणों के चलते टल गई है, जो अब 10 जून को होगी। एसपी देवेंद्र पिचा ने बताया कि अपरिहार्य कारणों के चलते 23 को होने वाली पुलिस दक्षता परीक्षा अब 10 जून को होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों को तैयारी जारी रखने को कहा है। पिथौरागढ़ में अंधड़ के साथ हुई बारिश। वही खबर है, पिथौरागढ़ से ग्राम प्रहरियों ने उठाई मानदेय की मांग। तो पिथौरागढ़ में ग्राम प्रहरियों ने किया प्रदर्शन, मानदेय और सम्मान राशि न मिलने पर गुस्सा। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ से अल्ट्रासाउंड ठप होने से भड़की महिलाएं। सड़क व शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। तो सड़क निर्माण व स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के बुरसुम के लोगों ने प्रधान संतोष गोस्वामी व अभिभावक संघ अध्यक्ष कैलाश गोस्वामी के नेतृत्व में तहसीलदार दिनेश कुटोला के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। रुद्रपुर में 3 दिन से लापता चल रहे युवक की हत्या। तो रुद्रपुर में 3 दिन से लापता युवक का शव हत्या कर काशीपुर हाईवे किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। युवक की हत्या गला दबाकर की गई थी, लेकिन हत्यारोपियों ने उसकी पहचान छिपाने के बाद में चाकुओं से उसका चेहरा गोद डाला। अल्मोड़ा से खबर आई है, एसएसजे विलंब शुल्क के विरोध में छात्र नेताओं का हंगामा। तो आत्मदाह की धमकी पर कॉलेज में तैनात करनी पड़ी पुलिस फोर्स। कपकोट से खबर आई है, मायके निकली विवाहिता लापता। तो मिकिला खलपटा निवासी 33 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय चंदन राम 17 मई को घर से मायके निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। वही खबर अल्मोड़ा से कार दुर्घटनाग्रस्त एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। प्रकृति के कवि पंथ को जयंती पर किया गया याद। तो अल्मोड़ा के पंथ पार्क में पालिका की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में 199 युवा सफल हुए। सोमेश्वर में अंधड़ से बिजली गुल रही। आज से जयपुर में होगा पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंथन। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकारिणी की बैठक 21 व 22 मई को जयपुर में होगी। आउटसोर्स एजेंसी बनेगा सेवा योजन विभाग। अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ मुकदमे और रिकवरी का आदेश जारी। प्रदेश में इस तरह के प्रकरण पर 31 मई के बाद होगी कार्रवाई। 3 जिलों में मिले 12 नए संक्रमित, 21 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। मैं कभी भी मार सकता हूं छापे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह हरिद्वार के सरकारी कार्यालयों में कभी भी छापा मार सकते हैं। गोल्ड कप में एफसीआई की जीत से शुरुआत। तो नितिन की अर्धशतक पारी की बदौलत एयरफोर्स की टीम को 5 विकेट से हराया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूर्व की तरह होंगे दाखिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीयूटी से 1 साल की छूट दी, खुशी जताई गई। आज घांगरिया रवाना होंगे 4000 यात्री। ढाई लाख तीर्थयात्री कर चुके बाबा केदार के दर्शन। वहीं खबर है, श्रीनगर से महिला ने युवक की चप्पलों से की धुनाई। तो पिटाई करते हुए लाई कोतवाली। मृत देवर के नाम पर चंदा एकत्रित कर पी थी शराब। वहीं खबर है, पौड़ी से स्कूल में रखा प्रॉक्सी टीचर, प्रधानाध्यापिका निलंबित। तो ब्लॉक एकेश्वर में एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को स्कूल से गायब रहना और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रॉक्सी टीचर रखना भारी पड़ गया। वही खबर है, श्रीनगर से शराब पीकर बस चलाने पर चालक गिरफ्तार। पुलिस ने बस सीज कर दर्ज किया मुकदमा।
पौड़ी से खबर आई है, पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी, बेरंग लौटी बारात। नैनी टांडा ब्लॉक के एक गांव में हो रही थी शादी। लड़की की उम्र 17 और दूल्हे की 30 थी। उप डाकघर उखी मठ में 12 दिनों से काम ठप है। वही खबर है, हरिद्वार से पंजीकरण बंद, हरिद्वार में मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। एटीएम काट रहे 3 बदमाश गिरफ्तार, तो मंगलोर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, पथरी से शिव मंदिर अखाड़ा व गौशाला में सेंध मारी, तो चांदी के बर्तन समेत लाखों का सामान चोरी हुआ। वहीं खबर आई है, हरिद्वार से सड़क दुर्घटना में मौत, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। गंगा घाट के पास अंडा खाने का वीडियो वायरल, तो गंगा घाटों पर हुक्का और शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अंडा खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीआर टावर के पास ढाबे में खाना बनाने वाली महिला ने ऑमलेट बनाकर परोसा। वीडियो में एक युवक ऑमलेट खाते हुए नजर आ रहा है। मामला की जानकारी मिलने पर श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने ढाबा बंद करवा दिया। आज से शिविर लगाकर बनाए जाएंगे यूडीआईडी कार्ड। वही खबर है, हल्द्वानी से पहाड़ से बाबर तक दफ्तरों में छापा, 25 नदारत मिले। वही खबर आई है, ट्रेन की चपेट में आकर के युवक की मौत हो गई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। 6 माह में शुरू हो जाएगा स्टेडियम, तो विशेष प्रमुख सचिव ने कार्यदायी संस्था को दिया हस्तगत करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। हल्द्वानी से खबर आई है, अस्थायी प्राध्यापकों के भरोसे 11 महाविद्यालय हैं। इनर लाइन पास के लिए बन रहा सिंगल विंडो सिस्टम। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से हरडिया पुल के सपोर्ट पाइप बहे, रात में धधक उठा स्वाला का जंगल। वहीं खबर है, शिक्षक पर लगा 2 छात्राओं की पिटाई का आरोप। मुनस्यारी में 42 लाख रुपए से बनेगा हेलीपैड। लोहाघाट चंपाव से खबर है, पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास से अतिक्रमण हटाया। राजकीय शिक्षक संघ डीडीहाट के अध्यक्ष बने किशोर शाह। सल्ट से खबर आई है, 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, घर लौट रहे युवक पर झपटा तेंदुआ, तो रानीखेत से खबर आई है। वहीं खबर है, बागेश्वर से मान्यता मिलने के 10 साल बाद भी हाई स्कूल में चल रही इंटर की कक्षाएं। शांतिपुरी के पास 3 किलोमीटर लगा लंबा जाम। वही खबर आई है, गदरपुर से बेटे को राशन देने जा रहे पिता को ट्रक ने कुचला, रामपुर निवासी घायल ने मौके पर दम तोड़ दिया।